सारा जैन धर्म इतना ही है। मनोज जी, कैसे रहें प्रसन्नचित्त? कैसे करें? ये जो शब्द बोले ना प्रयास, इसमें बहुत माल है, क्योंकि 4 संज्ञाएं अनादिकाल से चल रही थी। सुख बुद्धि, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और आहार संज्ञा और भय संज्ञा। इनको मामूली रोग नहीं समझना चाहिए। जीव सम्यक दृष्टि से नाराज क्यों रहता है? दृष्टि से नाराज रहने का उसका कारण ये रहता है कि वो तो सब कार्य करते हुए भी आनंद से रहता है और ये आकुल व्याकुल रहता है। आनंद से नहीं, चारों जो संज्ञाएं हैं उसमें आकुलता तो होती है, लेकिन वो उसमें बिल्कुल रचता बचता नहीं है। ये सही बात है, एकदम सही पकड़ लिया। अज्ञानी इसलिए है कि उसमें रच पच गया है और अपने आप को हीना समझता है कि मेरे आहार संज्ञा हो गई, कमाने खाने का भाव हो गया, मैथुन संज्ञा हो गई, ब्याह शादी, परिग्रह संज्ञा हो गई कि संतुष्टि नहीं है, परिग्रह जितना हो जाए तो भी और चाहिए। तो ये जो वासना है, ये 4 संज्ञाएं अनादिकाल से चल रही है। कब तकलीफ क्या है कि सम्यक दृष्टि को भी चलती है और भावलिंगी संत मुनिराजों को भी चलती है, चारों ही संज्ञाएं चलती हैं। बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ता है। चूंकि बिल्ली अपने बच्चों को उठा करके ले जाती है तो कैसे पकड़ती है, और उसी प्रकार चूहे को जब वो पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है। अज्ञानी बिल्कुल चूहे की तरह है और समय दृष्टि उसको अपने बिल्कुल सरल स्वभाव से उसको। ये जो आपने कहा ना, वो एक समय की बात है। अज्ञानी सिर्फ एक क्षण का है और जिनवाणी सुन रहा है और जिनराज के दर्शन कर रहा है तो उसको अज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझेगा तो खुद ही अज्ञानी है, इसका मतलब ये है। क्या कहा? अरे ये आधा क्यों बोलते हो आप? आधा खा जाते हो, आधा बोलते हो। जिनराज के दर्शन करता है उसको अज्ञानी नहीं समझना, क्योंकि सबसे बड़ा काम तो जिनराज के दर्शन मिलना ही दुर्लभ है। तो जो भी जीव आ गया, भगवान के हाथ जोड़ रहा है, दर्शन कर रहा है, फिर भले ही घर जाए, लेकिन दर्शन कर रहा है तो अज्ञानी नहीं समझना। फिर से क्या? अरे सुनने अपनी मर्जी से लगाते हैं, खाली दर्शनम देव देवस्यम बोलना जरा। मोक्ष का साधन कह दिया कि नहीं? शुद्ध प्रतिमा, केसर फूल बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए श्वेतांबर मंदिर में अपना काम बिल्कुल नहीं है। 20 पंथी हैं, वो केसर लगा देते हैं या स्त्री अभिषेक करते हैं, तो इससे जो है जनराज का स्वरूप वो नहीं समझ पाते हैं। समझ जाए तो शुद्ध प्रतिमा को ही वंदन करेगा। अब फिर से बोलना।
एक बात बोली, दूसरी तीसरी है जो निर्माणी सुन रहा है, और चौथी फिर एक बात रह गई, लेकिन 20 पंथी के शास्त्र तो यही है, फिर भी एक बात रह गई, कौन बता देगा? चार संज्ञाएं बताइए अभी, तो चारों संज्ञाएं सम्यक दृष्टि को भी चलती है और भावलिंगी मुनिराज को भी चलती है परिणति में, इतना समझना चाहिए। तो इसलिए कोई जीव खाली भगवान के दर्शन करने आया तो उसके दोष देखने की आदत बंद कर दो। बहुत बड़ा काम उसने कर दिया है कि शुद्ध प्रतिमा को ही वंदन करता है, ये बहुत बड़ा चिन्ह है उसका। उसने अपनी बुद्धि से चुनाव कर लिया है कि ये भगवान जो है ये रूप ही सही है, ये अपनी आत्मा के आनंद कंद में मगन हो रहे हैं। सम्यक दर्शन हुआ है तो इतना मान लिया तो वो अपनी परिणति में आनंद में मग्न तो नहीं हो पाता है, लेकिन खाली भगवान के दर्शन करने मात्र से उसको समझ में आ गया बात, जैसे भगवान वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। 3 पॉइंट याद होना चाहिए बस। क्या 3? ये 3 शब्द में बहुत ताकत है। देखो, ऐसी यदि भगवान की पहचान हो जाती है उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब उसकी पर्याय में भगवान का हितोपदेश सुनने की और समझने की ताकत लगाता है पूरी। और हितोपदेश और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ शब्द पे बहुत ताकत है। क्या ताकत है राजकुमार? सारे जगत के जीवों का, आप खुद का भी जानते हैं, भगवान स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना जीव, हर जीव में है। ऐसा जो जीव जानता है उसको अज्ञानी नहीं कहना। अब वो जानता अपने को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जिनराज के दर्शन करता है बस समझ लो कि वो अज्ञानी है कि नहीं है, केवल ज्ञानी जाने। और यह सम्यक दृष्टि जानता है ये बात। क्यों? क्योंकि उसमें कर्ता बुद्धि पाई जाती है, वो सर्व भगवान को मानता ही नहीं है। कठिन हो गया भाई। केवल ज्ञानी स्व को भी पूरा जानते हैं, पर को जानते हैं और अनादि से जानते हैं और अनंत काल तक उनके ज्ञान में हर एक का आता है कि नहीं आता है। इसलिए जो जीव जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है उसको छाप नहीं लगा देना चाहिए अपने अकल से कि ये अज्ञानी है। इस बात को जो समझ गया वो नियम से सम्यक दृष्टि हो जाता है, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ शक्ति हर जीव में है। तो जो भगवान के दर्शन कर रहा है
वो ये समझा हुआ भी हो सकता है और नहीं है तो समझ जाएगा बहुत जल्दी। झगड़ा क्या है कि चार संज्ञाएं होती है, बस उसी पे झगड़ा है। अब इसका जवाब देते हैं। देखो, मोक्ष प्राप्ति का क्रम क्या है? मोक्ष माने मोह का क्षय होने का, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये दो जिसको नहीं होते हैं वो अनंत भगवान होते हैं। तो परिणति में तो रहेगा, सम्यक दृष्टि है उसको आहार संज्ञा नहीं हो, भय संज्ञा नहीं हो, मैथुन संज्ञा नहीं हो, परिग्रह संज्ञा, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जीव मात्र की बात है। तो इसलिए अगर ये समझ जाएगा तो अपने आप को महिमा करेगा। जीव समझ गया है तो सारे जगत को अज्ञानी घोषित नहीं करेगा या एलर्जी नहीं करेगा दूसरे से। सारा भजन समझ जाने पर है। इसके लिए मोक्ष प्राप्ति का क्रम समझना चाहिए। आप पढ़ो। पढ़ना भाई मनोज जी। शुद्धता का अंकुर प्रकट हुआ, मिथ्या जड़ से हट गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान क्रमश ज्ञान का उदय पड़ा। केवल ज्ञान का प्रकाश हुआ। आत्मा का नित्य और पूर्ण आनंदमय स्वभाव भासने लगा। मनुष्य आयु और कर्म की स्थिति पूर्ण हुई। मनुष्य गति का अभाव हुआ और पूर्ण परमात्मा बना। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ महिमा प्राप्त करके पानी की बूंद से समुद्र होने के समान अविचल, अखंड, निर्भय और अक्षय जीव पदार्थ संसार में जयवंत हुआ। ये हुई केवल ज्ञानी की बात। और केवल ज्ञानी को मानने से उनकी पर्याय में परिपूर्णता हो गई। अंकुर कब जमा? ये मानता नहीं है। अगर ये माने तो उसका चौथा गुणस्थान उसी क्षण होता है। देर नहीं, एक क्षण भी देर नहीं लगेगी। अंकुर फूटा तो ये तो अंकुर है, नहीं तो अंकुर काहे का? अंकुर बोया है, अब वो उगे तो सही, बस उग गया मतलब चौथा गुणस्थान हो गया। बोया चार गति में कहीं भी हो, किसी भी क्षण हो, और परिणति में कैसे भी कषाय विषय परिवर्तित हों, बस अनंत अनुबंधी नहीं चलेगा। तो अंकुर फूट गया। अनंत अनुबंधी मतलब जिसमें अनंत संसार में जन्म मरण करना है। क्यों? क्योंकि अपने आत्मा को छोड़कर दूसरे द्रव्य पे कब्जा कर लिया जीव ने। मेरा है, भले घर वाली हो, पुत्र हो, कोई भी हो, कोई भी जीव परमात्मा विराजता है। जिनराज के दर्शन से
केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में सब जीव जैसे दिखते हैं, तो द्रव्य दृष्टि से तो ऐसा ही है जीव। इस बात को समझना मात्र से, यथार्थ समझने से अंकुरा फूट जाता है। स्वतंत्रता का विश्वास तो चौथे स्थान में, तो अंकुर का उदय सातवें स्थान में अप्रबद्ध दशा में हो। सातवां हो कि आठवां हो कि अनंत भगवान जब तक नहीं बनेंगे तब तक परोक्ष, अनंत भगवान हुए तब प्रत्यक्ष। अनुभव से प्रत्यक्ष हुआ है, वहाँ से सम्यक दृष्टि हुआ है। फिर पंचम स्थान में देश प्रति होगा, 11 प्रतिमाएँ होंगी। ये सब क्रमशः शब्द में आ गया है। अंकुर फूटना का सबूत क्या है? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है। अब अंकुर फूटने का मतलब ये है कि उसकी पर्याय में श्रद्धा हो गई कि भगवान तो 3 लोक के नाथ यही है। इनने केवल ज्ञान हो रहा है, तो इनने जैसा देख रहे हैं, जान रहे हैं, वैसा दिव्य धनी में कह रहे हैं, स्व के लिए भी और पर के लिए भी। कोई मन नहीं लग रहा है, देखो ना, अभी लगेगा। गंभीर मामला है, हजारों प्रश्नोत्तर होंगे। सारा जैन धर्म प्रश्नोत्तर का ही है। तो शंका का समाधान हो जाए, अंकुर फूटा, और नहीं तो शंका रहेगी रहेगी, और सबसे ज़्यादा अविरत सम्यक दृष्टि पे रहेगी। वहाँ अंकुर फूट गया है, ये बात जीव को मंजूर नहीं है। अंकुर जो है शुद्धता, शुद्धता, तो सातवें स्थान अप्रबद्ध दशा में होती है शुद्धता। उदय में कैसे होगी? यही भ्रम है मेरा। 7वें स्थान में होती है, वो भी अंश है, पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो सिर्फ अनंत सिद्ध भगवान को है। तो इसलिए अपनी पर्याय में बहुत कमजोरियां चल रही है। ऐसा जिसको भान है तो वो कमजोरी का पक्ष नहीं करेगा। पक्ष कर रहा है कमजोरी का, इसका मतलब है कि अज्ञानी है। और पक्ष नहीं कर रहा है, बल्कि उसके खिलाफ उसका ज्ञान जिंदा हो गया है। अपनी परिणति में होते हुए भी उसके खिलाफ जिंदा हो गया ज्ञान, पक्ष नहीं करेगा। इसीलिए 4 संज्ञा का कह रहे हैं। पक्ष का मतलब सुख बुद्धि नहीं करेगा ज्ञानी। अज्ञानी सुख बुद्धि ही करेगा 4 संज्ञाओं में। हर क्षण की बात है ये तो। हाँ, बता दो। कमजोरी जो शब्द कह दिया आपने, उसमें अज्ञानी नहीं रहा, ज्ञानी हो गया। और उसमें भला मानता है, डूबा है, तो अज्ञानी है। ज्ञानी के भी है और अज्ञानी के भी है, दोनों के संज्ञाएं तो चारों चल रही। फिर से बता दो आप। अपनी पर्याय में जो कमजोरियां चल रही है, तो ज्ञानी के भी हैं, अज्ञानी के भी हैं, लेकिन ज्ञानी उनका पक्ष नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम हो गया ना क्या? उसकी कमजोरी है, लेकिन वो मेरे द्रव्य में नहीं है। काय की कमजोरी? काय में है? पर्याय है। हाँ, ये बोलो आप। द्रव्य में कोई कमजोरी नहीं है। जीव तो बना बनाया अनादि से परमात्मा ही है, क्योंकि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का खान है जीव। दिव्य धनी में इतना ही कहना है जिनराज का। मान लेता है तो सम्यक दृष्टि होता है। अब जो कमजोरी रहती है उसको कमजोरी कहा, मिथ्या तो नहीं कहा। भाई यहीं सारा ऑब्जेक्शन है। बस बोलना याद हो जाता है, कहना याद हो जाता है, सुनाना याद हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो 11 अंग अनंत बार पढ़ चुका है जो, और अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बन चुका है, लेकिन भाव भाषण नहीं हुआ।
इसका मतलब उसको कमजोरी को बड़प्पन मानता है, कमजोरी नहीं मानता है, तो वो कहाँ से जाएगी? जिसको अपनी परिणति की क्या कमजोरी है ये समझ जाए तो अज्ञानी रहता ही नहीं है। द्रव्य में कमजोरी नहीं है, ये पहली बात है, नहीं तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। द्रव्य में कमजोरी मान ली तो अनंत भगवान को कहाँ मान रहा है जी? द्रव्य ने पर्याय, दो ही शब्द में तो सारा द्वादशांग है भाई। अब देखो 8 कर्म है, अब यहाँ से जरा गंभीरता आएगी। उसके नष्ट होने से 8 गुणों का प्रकट होना कहा है। नेता क्या बोले? 8 कर्म के नाश होने से 8 गुण प्रकट होंगे, ऐसा बताया। 8 कर्म के नाम ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, नेत्रि, मोहिनी। जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं आप? एक एक कर्म की ज़बरदस्त हजामत करना आपने को, ये कोई मामूली है बात है? फिर से बोलो। ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और बोध। तो पहले के टाइम पे क्या बोलते थे और अब क्या बोलते हैं? तो कर्म बलवान हो गए और आत्मा कमज़ोर हो गया। कमज़ोर नहीं, अगर ये मानता है तो अज्ञानी ही है। उसने जैसा निगोद में रहा वैसा अभी है और फिर वैसे ही रहेगा मैं, जब तक ये नहीं समझेगा कि 8 कर्मों के बीच। हाँ, ये जो बोलता ही नहीं कोई। तो जो जीव अपने को आत्मा मान लेता है उसको 8 कर्मों से भय नहीं रहता है, सुरक्षित महसूस करता है। भले पशु में हो, नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, क्योंकि सब जीव सिद्ध समान है, अभी भी है और अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। तो मेरी अज्ञान दशा के कारण बहरूपिया रोल था, उसकी क्या वैल्यू है? स्वांग था। उसकी क्या वैल्यू है? नाटक करता तो 100 रुपया, और उसको तो बस 100 रुपया, जब नाटक किया उसका पैसा दे दो, चला जाएगा। हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं तो दूसरा दूसरा बेचारा सेठ, और वो जरा सा कह के मेरे को तो थोड़े रुपए दे दो, अरे अज्ञानी ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि 8 कर्मों के बीच में जो जिनवाणी ने कहा है तो वो डर करता है, उससे डरता है। सुरक्षित आत्मा कह रहे हैं अनंत भगवान, कुछ नहीं बिगड़ा जीव का अनादिकाल से। उसकी परिणति में दुख हुआ है, परिणति में मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र हुआ है, और ये भिन्न हूँ मैं समझते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू हो जाता है उसको। कौन से गुणस्थान से? ये बात कठिन पड़ती है, इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। 8 कर्म के नष्ट होने और 8 गुणों का प्रकट होने का क्रम अगर समझ जाएगा तो 8 कर्मों के रहते हुए भी कर्मों के ऊपर दोष नहीं देगा कि मेरा पहले भाव हुआ था, उसका उदय संयोग में मेरे को आया है, लेकिन संयोग में है, मेरे में तो है ही नहीं, बस इतने में तो ज्ञानी हुआ। पढ़ो आप।
हाँ डॉक्टर साहब, ज्ञानावरणी करने के अभाव से केवल ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से केवल दर्शन, वेदनीय कर्म के अभाव से निराभासता, मोहनीय कर्म के अभाव से शुद्ध चारित्र, आयु कर्म के अभाव से अटल अवगाहना, नाम कर्म के अभाव से अमूर्तिकपना, गोत्र कर्म के अभाव से अगुरुलघुत्व और अंतराय कर्म के नष्ट होने से अनंत वीर्य प्रकट होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान में अष्ट कर्म रहित होने से अष्ट गुण होते हैं। तो ये तो सिद्ध भगवान बनेंगे तब की बात हुई। चार अरविंद भगवान के तो सिद्ध भगवान के तो आठों ही गए ना, तो चार रहे तो फिर भगवान है कि नहीं? कैसी बात करते हो आप? हैं? अगर ये बात मानता है तो जीव उसी क्षण सम्यक दृष्टि हो जाता है, सम्यक ज्ञान भी होता है और चारित्र चालू हो जाता है। हाल ही हाँ भरने की देर है, बस मान ले, बस इतनी देर है। देखो ये सारा इसमें जो पढ़ेंगे ना अपन, नौवां अधिकार का सार, इसमें सारी बात आएगी। इसके अंदर समझने से मात्र से, हाँ भरने मात्र से तीन लोक का नाथ बन जाएगा जीव। श्रद्धा में तो है ही, अभी चारित्र में बन जाएगा बहुत जल्दी। विक्रांत पढ़ो है। और मोक्ष आत्मा का नित्य स्वभाव अर्थात जीव की कर्ममल रहित अवस्था है। वास्तव में सोचा जावे तो मोक्ष होता ही नहीं है, क्योंकि निश्चय में जीव बंधा हुआ नहीं है, अबंध है, और जब अबंध है तब छूटेगा ही क्या? जीव का मोक्ष हुआ यह कथन व्यवहार मात्र है, नहीं तो वह हमेशा मोक्ष रूपी ही है। यह बात इतना कहने से मैं अनादि से बंधा ही नहीं हूँ, ऐसा स्वीकार करते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चालू होता है। इसी में सारा द्वादशांग है। कौन बंधा भाई? कर्म। तो कर्म कर्म से बंधे हैं। पर्याय है ना एक समय की, तो एक समय की पर्याय में जो बंध हुआ है तो वो तो उपादान से हुआ है। जीव की पर्याय में भाव बंध, द्रव्यगण है निमित्त, और निमित्त उपादान में कुछ करता नहीं है। ये महासिद्धांत है। अगर करे तो केवल यानी परमात्मा के दरबार में अनंत बार गया है जीव, साक्षात जिनवाणी सुनी है, फिर भी मिथ्यात्व नहीं गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उल्टी बुद्धि अनादिकाल की अनंत भगवान के पास जाने पर भी अनंत बार गया है जीव। समोषण में सुनिया डायरेक्ट, लेकिन नहीं माना जीव ने, नहीं समझा। तो स्वतंत्र है कि नहीं है? समझना क्या था कि मैं बंधा ही नहीं हूँ, मेरे काय का मोक्ष की बात करते हो। कितनी ताकत है इसमें। इस बात को सम्यक दर्शन होने पर या मान लेने पर सम्यक दृष्टि होता है, तो उसको बंद होता ही नहीं है सम्यक दृष्टि को, क्योंकि वो द्रव्य दृष्टि से अपने को देखेगा कि नहीं, मानेगा कि नहीं। तो कब बंधा जीव? तो काय का मोक्ष। तो मोक्ष कोई चीज़ है कि नहीं है? तो पर्याय की बात है, एक समय की बात है। पूर्णता हो गई पर्याय की, पूर्ण अनंत सुख भोगने लग गए।
और सुख की जाति तो सम्यक दर्शन होते से ही जीव की परिणति में भान हो गया कि मैं कभी बंधा नहीं हूँ, मुक्त ही विराजमान हूँ, और मेरी जो परिणति है उसमें जरा सा राग द्वेष होता है, लेकिन वो मैं ज्ञान ही नहीं उसमें। पुण्य पाप में ज्ञान है, बस इतना अज्ञान है कि ज्ञानी उसको दिखा कि मेरी परिणति में गड़बड़ है, तो मैं अज्ञानी हूँ, इतना ही अज्ञान है बस। देखो प्रकट हो शब्द में आगले, यह बात जगत प्रसिद्ध है, पढ़ना है। पीछे किसका नंबर है? हाँ, यह बात जगत प्रसिद्ध है कि जो मनुष्य दूसरों के धन पर अपना अधिकार जमाता है, उस मूल्य को लोग अन्यायी कहते हैं। यदि वह अपनी ही संपत्ति का उपयोग करता है तो लोग उसे न्यायशील कहते हैं। इसी प्रकार जब आत्मा पर द्रव्यों में अहंकार करता है तब वह अज्ञानी मिथ्यात्वी होता है, और जब ऐसी बद आदत को छोड़कर आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करता है तथा आत्मिक रस का स्वाद लेता है, तब प्रमाद का पठन करके पुण्य पाप भेद हटा देता है और छपक श्रेणी चढ़कर केवली भगवान बनता है। पश्चात थोड़े ही समय में अष्ट कर्म रहित और अष्ट गुण रहित सिद्ध पद को प्राप्त होता है। मतलब सब जीव के उपादान से काम होएगा ही, और क्रम होएगा, और सम्यक दर्शन हुआ तो मुक्त हो गया ऐसा मानना है जीव, मान लेता है वो। अज्ञानी अगर मान ले तो वो अज्ञानी रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव बंधा ही नहीं अनादि से। ये तो शरीर है, संयोग है, छूटता है कहाँ उसका। मान लिया उसने कि मेरा है, बस इस मान्यता में ही अनंत संसार भटका है जीव। इसलिए अब अगला पैराग्राफ बहुत जोरदार है। अगला पैराग्राफ पढ़ना है। कौन का नंबर है? इनने तो पढ़ लिया ना, अभी पढ़ तो लिया है, तो फिर तो डॉक्टर साहब से पढ़वाएंगे ना, हेड अपने हैं तो। हाँ, कौन? विनोद बात से नहीं पढ़ाएंगे, उससे तो एक बार कह दिया बस प्रसन्न चित्त है तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, अभिप्राय ममता हटाने और समता संभालने का है। जिस प्रकार इस सुनार के कुचक से सोने की नाना अवस्थाएं होती हैं, परंतु उसकी स्वर्णता कहीं नहीं चली जाती। जलाने से सिर्फ स्वर्ण का स्वर्ण ही बना रहता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा अनात्मा के संसर्ग से अनेक वेश धारण करता है, परंतु उसकी चैतन्यता कहीं चली नहीं जाती। वह तो ब्रह्म का ब्रह्म ही बना रहता है। इसलिए शरीर से मिथ्या अभिमान हटाकर आत्मसत्ता और अनात्म सत्ता का पृथक्करण करना चाहिए। ऐसा करने से थोड़े ही समय में आधुनिक बूंद मात्र ज्ञान स्वल्प काल में ही समुद्र रूप परिणमन करता है और अविचल, अखंड, अक्षय, अनुभय और शुद्ध रूप होता है। अब कितनी सरल बात है, शरीर से भिन्न हूँ, अब इसमें क्या तकलीफ है? साथ जाता नहीं है, साथ आया नहीं है, अभी बीमार रहता है, बीमारी हो जाए, और एक दिन देह छूटना ही है जीव नहीं। कोई सी भी 12 भावना बोलो, उसमें पहले ही शब्द आएगा, बोलो कोई 12 भावना।
कौन सी पर्याय स्थिर है? अनंत भगवान की भी नहीं है, सिद्ध भगवान की भी नहीं है। वो तो एक समय की फिर होती है, फिर होती है, नई नई होती है। कोई भी जीव के खाली मिथ्यात्व से, शरीर के साथ एकत्र बुद्धि से और सूक्ष्मता से देखो तो पुण्य पाप के भाव, तो मैं पापात्मा हूँ पुण्यात्मा हूँ, इस बुद्धि से अनादिकाल से ये बात नहीं समझ पाया है। और ये उसको अपने उपादान से समझ जाए तो मोक्ष की गारंटी है, मोक्ष है कर देगा वो। श्रद्धा में तो कर ही चुका है चौथे गुणस्थान में, और चारित्र की पर्याय में धीरे धीरे क्रम से गुणस्थान की परिपाटी के अनुसार अपने आप को अनंत सिद्ध भगवान बना लेगा। इसका अर्थ ये है कि दिगंबर जैन धर्म भगवान बनाने का है, भगत बनाने का नहीं है। खाली भगवान की भक्ति करके संतुष्ट हो जाओ तो पुण्य बन जाएगा, बस इतना है। लेकिन पुण्य बनने से संसार का जन्म मरण का अभाव नहीं होता है। जो भी पुण्य बन गया, जो शरीर मिल गया, बाहर के संयोग मिले तो छूटने वाले हैं। कोई भी बारह भावना पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आ जाएगी। इसलिए करना कितना है, शरीर से मिथ्या अभिमान छोड़ दो, मिथ्या अभिमान हटाकर, इतना सरल कहा है। शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, अब इसमें क्या तकलीफ है जी? सामने दिख रहा है ना। कोई घर ऐसा है कि जहाँ किसी का देह नहीं छूटा हो, और कौन साथ में गया है? खूब पैसा हो, करोड़पति हो, अरबोपति हो, तो कोई साथ में एक पैसा जाता है क्या? इतना समझ जाए ना तो सारा व्यवहार सुधर जाए जीव का। पैसे का कैसे उपयोग करना अगर मिल गया पुण्य से तो वो समझ जाएगा, और नहीं समझेगा तो विषय कषाय बढ़ाते जाओ, उसमें खर्च करेगा, उसी के अंदर डूबा रहेगा। उसको दान आदि की जो भावना होती है वो कहाँ से होएगी? फिर इकट्ठा करने के धुने वो देने की बात कहाँ से करेगा? इसलिए मिथ्या अभिप्राय हटाने का सारा अभिप्राय है। आगे की लाइन पढ़ो। हो गया अखंड। ये अंतिम लाइन तो बहुत जोरदार है। क्या हाथ में आया ये देखो, शरीर अपना नहीं है ऐसा मान, क्षणिक है। खूब सेवा करो शरीर की, मानो तो सही कि तो छूटेगा ही सही भाई। इतनी सरल जैन धर्म है देखो। इसलिए शरीर से मिथ्या अभिमान हटाकर, ये मेरा है यही अभिमान है बस। क्योंकि शरीर को मानेगा तो घरवाली को मानेगा तो पुत्र को मानेगा, तो लिस्ट है उसके पास, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उससे मिथ्या अभिमान हटाकर आत्मसत्ता और अनात्म सत्ता का पृथक्करण करना चाहिए। ये काम अनादि से नहीं कर पाया है जीव, इसीलिए 84 लाख योनि में भटकते ही रहा है, फिर भटकेगा। अगर ये बात रह गई तो फिर भटकेगा। इतना नहीं दिखेगा कि देह छूटता है, फिर उसी का नाम अभिमान है। अभिमान में एकत्व तो कर लिया ना, कब्जा कर लिया आपने, घरवाली पे कब्जा कर लिया, पुत्र पे कब्जा कर लिया, बच्चे पे कब्जा कर लिया। ये कितना बड़ा अपराध है। आप रहो, खूब प्रेम रखो, मान्यता में कब्जा कर रखा है। इसलिए 84 लाख योनि का परिभ्रमण चालू रहेगा, क्योंकि आपको इतना दिखता नहीं है कि ये छूट जाएगा। आप अकेले 4 गति भटक रहे हो, ये भी नहीं सुनता जी। जो प्राप्त पर्याय थोड़ी सी देर का संयोग है, क्षण का नहीं है वो, हाथ में नहीं किसी के। देखो करोड़पति गरीब हो जाता है कि नहीं हो जाता है, गरीब अमीर हो जाता है कि नहीं। एक जन्म में कितने ही तो यहाँ देख लेता है जी, अभी इसी जन्म का देख लो, सोच लो। तो मिथ्या अभिमान के मेरा है, मतलब इतना ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये है तो सही, लेकिन क्षणिक संयोग है, इतने में समय दर्शन ज्ञान चारित्र होता है।
अब इसमें क्या तकलीफ है जीव को? सत्य को समझ जाने में। देखो आखिरी लाइन, ऐसा करने पृथक्करण करना चाहिए शरीर से, आत्मा की सत्ता और इसका। ऐसा करने से थोड़े ही समय में आधुनिक बूंद मात्र जो थोड़ी से पृथक्करण करते से ही बूंद इतना सम्यक दर्शन में अमृत है, पीना है। ये बूंद है सम्यक दर्शन होते से ही सम्यक ज्ञान। और ये स्वल्प काल में ही समुद्र रूप परिणमन करता है। भाई इतना समझ जाए बस ये कि भाई अपन ने शरीर को भिन्न समझा, परिवार को भी अंदर में एकता छोड़ दी, उनके हाल पे छोड़ दो उनको, श्रद्धा में खाली मानने में था। खूब करो ना राग देश, पूरी छूट है उसकी, मान्यता की बात है। बस मान लो कि भिन्न है, बस इतने में शांति आनंद अमृत पीने लग जाएगा जीवन। बोलना नहीं, मानने की बात है। और इसका कारण ये है कि अभिमान करता है जीवन। अच्छा पुत्र हो तो मेरा बहुत अच्छा पुत्र है, मेरा बहुत अच्छा है, उसका अभिमान करता है। भाई आपका है, आपने मान लिया है, आपके साथ है कहाँ? कौन मानता अपने बाप की? जिनराज की नहीं मानता है तो बाप तो कहाँ रह गया बीच में? फायदा क्या है कि अभी जो इसको निर्भरता आएगी, सब स्वतंत्र, मेरा थोड़ी सी देर का संबंध है, उसी क्षण ये बूंद मात्र पैदा हुई इस बुद्धि की, यह ऑटोमेटिक बढ़ते बढ़ते समुद्र हो जाएगी। कुछ नहीं करना है जीव को, करना इतना ही था कि देह से भिन्न हो। और ज़्यादा समझदार है तो पुण्य पाप का भाव हो रहा है, लेकिन भिन्न हो। ये तो पराकाष्ठा है सत्य की। रहो पर्याय में पुण्य पाप, संयोग में शरीर हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जीव थोड़ी हो गया है, अर्थात मैं नहीं हो गया हूँ, मैं हो गया हूँ, बस इतना अज्ञान अंधकार है। कैसे भी समझाओ अपने को और समझ जाओ, मौका है दिगंबर धर्म का। और ये समझ जाने के लिए ही भगवान के दर्शन, पूजन, भक्ति, यात्रा सब काय के लिए करते हैं। काय के लिए समय शिखर जाते हैं। कहाँ वहाँ सिद्ध भगवान विराजमान है, ऊपर देखते हैं अपन तो। डोली वाले जरूर नीचे देखते हैं, नीचे अपन तो ऊपर ही देखते हैं। हर कोई समय शिखर में अपन देखते क्या है? खाली चरण ही देखेंगे कि जहाँ चरण है वहाँ ठीक ऊपर सात राजू सिद्ध भगवान विराजमान है। वैसा ही जीव अभी है देह में।